जय माता दी दर्शकों, आओ भाग्य चमकाए में मैं वैशाली भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। पर अगर फिर भी आपकी जीवन में कोई भी परेशानी या दिक्कत है तो आपको अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब दोबारा से हमारे साथ सर उमेश जी जुड़ चुके हैं। इनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था कुछ समय से, जिसकी वजह से हम वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाए। पर अब परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्वविख्यात श्री उमेश कुमार जोशी जी। आइए जानते हैं उनसे पितृदोष के बारे में। पितृदोष होता क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं जोशी जी से। जय माता दी सर जी। जय माता दी वैशाली जी। और क्या हाल चाल है सर आपका? बढ़िया जी बढ़िया। जय माता की दोस्तों। हाँ जी सर, दोस्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ रही थी, कॉल्स आ रही थी। सर आज मैं आपसे पितृदोष के बारे में जानना चाहती हूँ। जैसे हमारे ऑफिस में भी क्लाइंट्स आते हैं, आप उनको बताते हो कि हरिद्वार जाना है, या फिर आप और भी होम रेमेडीज उनको बताते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब कि कई बार क्या होता है कि कुछ जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ये कोई भी बहुत बड़े बड़े उपाय बता देते हैं, जो फाइनेंशियली जो थोड़े वीक होते हैं उनके लिए कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मतलब कि आप कुछ आसान से उपाय बताइए जिससे हमारे दर्शकों की जीवनचर्या भी सही हो जाए और उनके ज़्यादा फाइनेंसेस पर भी बोझ ना हो। बिल्कुल वैशाली जी, पहले तो सभी अपने व्यूवर्स का मैं थैंक्स करता हूँ कि आप सभी का प्यार मेरे को दोबारा सोशल मीडिया पे लेके आया है। ऑफिस में ज़्यादा बिजी होने के कारण सोशल मीडिया को टाइम नहीं मैं दे सका जी। तो कॉल्स काफ़ी आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत मानोगे ज़्यादा। नहीं वैशाली जी कि ऐसी पेड कॉलिंग्स मेरे को आई हैं हाँ कि जी। क्लाइंट्स ऑफिस में फीस डिपॉजिट करवा रहे थे ऑनलाइन, लेकिन उनका क्वेश्चन ये था कि सर सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जब ऐसी कॉलें आनी शुरू हुई तो मेरे को लगा कि मेरा फर्ज है कि मैं सोशल मीडिया पे आके जो मेरे व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं कुछ ना कुछ अच्छे उपाय बिल्कुल लेके बिल्कुल। आऊँ ताकि उनका कुछ अच्छा हम समाधान कर पाए। हाँ जी, अब दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा आई थिंक राहत मिलेगी, क्योंकि दोबारा आपसे वो रूबरू हो रहे हैं। आई थिंक इट्स गुड फॉर आवर ऑडियंस। जी बिल्कुल। जी दोस्तों, जैसे विशानी जी ने अभी मेरे को पूछा है कि आपके लिए मैं कोई बढ़िया सा समाधान बताऊं पितृदोष का। बिल्कुल। तो दोस्तों, पितृदोष मल्टी तरह का होता है। पितृदोष सूर्य देव से लगता है, पितृदोष राहु देव जी से लगता है, पितृदोष शनि देव जी से लगता है, लगन में लगता है, 7वें घर से लगता है, चौथे घर से लगता है, 10वें घर से लगता है। मीन्स पितृदोष कुंडली के 12 घरों में किसी भी घर में अपना रिजल्ट अलग अलग देता है। मतलब पितृदोष हमारे ग्रहों से, हमारी राशि के साथ भी रिलेटेड होता है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। लेकिन मैं आज ऐसा आपको उपाय दूंगा कि किसी भी तरह का पितृदोष किसी की कुंडली में लगा हो, क्योंकि व्यूवर्स को कई बार नहीं पता होता हाँ कि जी, बिल्कुल। किस हिसाब का या किस तरह का हमारी कुंडली में पितृदोष लगा है। मतलब आप जेन्युइन सा कोई रेमेडी बताएंगे जो हाँ, सबके लिए यूनिवर्सल लगे। रेमेडीज मैं बताऊंगा पितृदोष की जी। कि कोई भी अगर ये उपाय कर ले तो इस रेमेडी से फायदा ही फायदा है। बिल्कुल। दोस्तों, कई बार जैसे हम उपाय करते हैं, दशाओं के उपाय करते हैं, मल्टी रेमेडीज कर लेते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे आकर हमारे काम में रुकावट पड़ जाती है। जैसे किसी ने कोई किसी चीज़ के लिए प्लान कर लिया कि मैंने नई गाड़ी लेनी है, प्लान कर रहा है, उसने पैसे का बंदोबस्त भी कर लिया, लेकिन जब उसका टाइम आ गया कि मैंने अब डिलीवरी लेने जाना है तो कभी लोन में रुकावट आ गई, कभी और कोई दूसरा खर्चा पड़ गया। पैसा जोड़ा था गाड़ी के लिए लेकिन वो पैसा निकल गया हॉस्पिटल में। बिल्कुल। तो आई थिंक आप में से भी मतलब काफी सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा अक्सर होता होगा, पैसे किसी और चीज के लिए जोड़ते हैं और लग कहीं और जाते हैं, जो का मतलब पेंडिंग है वो और पेंडिंग चला जाता है। तो इसके लिए प्लीज कोई उपाय बताइए सर। दोस्तों, जिनके बनते बनते कार्य एक दम में रुक जाते हैं, कईयों लड़कियों की या लड़कों की शादी नहीं हो पा रही, कईयों के रिंग सेरेमनी हो जाती है और शादी से पहले रिश्ता टूट जाता है, मीन्स मल्टी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं तो तभी उसमें रुकावट पड़ जाती है। और सबसे बड़ा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं इतने लोगों को अपने ऑफिस में मिलता हूँ, तो सबसे मेन जो स्टीक जो एक दोष निकल के आता है वो आता है पितृदोष का। तो पितृदोष के लिए रेमेडीज भी अलग अलग है, लेकिन ऐसी एक रेमेडीज है जिससे आप कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, कोई हजारों रुपए या लाखों रुपए करने की जरूरत नहीं। एक बहुत आसान सा उपाय है पितृदोष के लिए और लगभग ये सभी कर सकते हैं जी। जिनके आज भी कोई काम खास रुके हुए हैं कि हमारा काम नहीं बन पा रहा, तो ये मेरी वीडियो देखने के बाद वो उपाय अवश्य करें। दोस्तों, क्या करना है, अगर आपके घर में आपके मदर या आपके वाइफ हैं तो उनको इसमें कोई दिन का समय नहीं है, कोई ये नहीं है कि किस दिन करना है, सुबह करना है, शाम करना है, रात करना, कोई इसका समय काल नहीं है।
एनी टाइम आपके घर में आपके माताजी या आपके वाइफ आपके घर का जो मंदिर है मंदिर में खड़े जाएं, अपना सिर ढक लें, पाँव से चप्पल उतार लें और अपने पितर बुजुर्गों को याद करके एक 10 रुपये का नोट अपने हाथ में पकड़े और अपने बुजुर्गों को प्रे करनी है कि जो खास आपका काम रुका हुआ है जी, जो आपकी खास जिस चीज़ की आपकी विश है कि ये मेरा काम पूरा हो जाए, तो आप आपके माता जी जो भी ये उपाय कर रहे हैं, आप अपनी आंखें बंद करके अपने पितरों को याद करें कि जिस पर्सन का कार्य रुका है उसके लिए प्रे करें कि ये कार्य में रुकावट पड़ रही है, कि हमारे पितर बुजुर्गों मेरे उस बच्चे का, बेटी का या बेटे का जो भी उनका रिश्ता है वो कार्य उनका संपूर्ण हो जाए, तो मैं आपका शुक्राना करूंगी। और वो 10 रुपये का नोट घर के मंदिर में रख दें। जब उनका वो कार्य कुछ दिनों में सफल हो गया तो वो 10 रुपये के साथ उन्होंने एक पाइया पतासे लेने हैं, दिन भर कोई भी होगा। जब आपका कार्य संपूर्ण हो गया तो जिस सदस्य ने वो 10 रुपये निकालने हैं, वो काम संपूर्ण होने के बाद पाइया पतासे लेने हैं और जो 10 रुपये का नोट मंदिर में रखा है उसको साथ लेके भोलेनाथ जी के मंदिर में जाना है। वो पाइया पतासे और 10 रुपये का नोट भोलेनाथ जी या शिवलिंग पे चढ़ा देना है और वहाँ पे शुक्राना करना है कि मैंने आपको प्रे की थी और हमारा कार्य संपूर्ण हो गया। सर एक बात और है, मतलब कि जैसे कि कई दर्शकों को होता है या कई घरों में होता है कि ये पितृ दोष की जो पूजा है या कोई भी पूजा है तो वो सिर्फ घर के लड़के करेंगे या कोई जेठा बच्चा जो होता है वही करेगा, मतलब ऐसे भी कुछ होता है लड़की करेगी, लड़का करेगा, या छोटा या बड़ा बच्चा कर सकता है या कोई भी कर सकता है? बिल्कुल वैशाली जी, विधि विधान तो हमारे शास्त्रों में बहुत है जी, विधि विधान हमारे शास्त्रों में बहुत हैं और पितृ दोष की रेमेडीज भी अलग अलग है। पितृ दोष के लिए जैसे मैं खुद रेमेडीज करवाता हूँ, कई बार हरिद्वार जाना पड़ता है। पितृ दोष में तीर्थ अवश्य करने पड़ते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में सवाल पूछा था कि कई ऐसे होते हैं कि देखो जिनके पितृ दोष लगा है, पितृ दोष का हल नहीं हो पा रहा, नेचुरली उनके घर में फाइनेंस की दिक्कत होगी। बिल्कुल। अब जिसके घर में पितृ दोष लगा है, घर में फाइनेंस नहीं है, उसको कैसे मैं बोल दूंगा कि आप तीर्थ करके आओ, घर में तो पैसा नहीं है। क्यों ना मेरा असूल ये है कि सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट को या अपने व्यूवर को फाइनेंस के रिलेटेड जैसे पॉकेट में पैसा आ जाए यहाँ पे लेके आता हूँ। बिल्कुल। जब उसका दिल खुद करता है कि सर अब बताओ कोई यात्रा कर ले, तीर्थ कर ले, कोई हवन पूजा पाठ कर ले, आप बताओ, तो विशाली तब जाके मैं हवन पूजा पाठ बताता हूँ। अपनी ओर से मैं कभी किसी को नहीं बोलता भाई आपके पितृदोष लगा है कि मेरी ओर से ये आपको तीर्थ या आपको ये हवन करवाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जो मैंने ये उपाय बताया क्या, एक 10 रुपए का उपाय है और मेरा 12 साल का खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं 70-80 हजार के लगभग मैं पर्चा दे चुका हूँ। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि लगभग जो मेरे क्लाइंट्स भी होंगे ना, मेरी वीडियोस देखेंगे, वो खुद इस चीज में उनको प्रभाव मिला हुआ है कि सर बढ़िया बता रहे हैं। हाँ जी सर, बताते हैं क्लाइंट्स। मेरा विशाली जी सोशल मीडिया पे आने का एक ही मेन मकसद है कि जो लोग ज्योतिष से टूट चुके हैं, जिनका ज्योतिष से विश्वास उड़ चुका है, उनको हम सही ज्ञान दें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। ऑफिस में मैं बिजी था, नहीं आ सका 6-8 महीने, तो क्योंकि मेरे को लोग ही नहीं छोड़ते। लोग मेरा ये लगा लो, मैं 12 घंटों में 24 घंटे का काम करता हूँ। जी बिल्कुल। इवन शूट करने के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है आचार्य जी ने। तो मतलब ऑडियंस की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से ये वक्त निकालने के लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आचार्य जी। बात कर रहे थे कि पूजा कौन कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल विशाली जी, पूजा कोई भी कर सकता है। जैसे किसी के घर में अकेली स्त्रियां हैं, मींस अकेली लेडीज हैं, तो वो किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं। संकल्प लेके वो करवा सकते हैं। घर में अगर मान लीजिए, देखो नहीं, जो 10 रुपए वाली आपने बताया था अभी पूजा है, उसमें 10 रुपए में तो सिर्फ ये है कि मतलब कोई भी वो प्रेयर कर सकता है। सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने बोला उनके मदर माता जी, कि उनके सबसे पहले अगर घर में माता जी हैं वो रेमेडीज कर सकते हैं। ठीक है। अगर उनके जिनको परेशानी, अगर उनकी शादी हो चुकी है, अगर उनके वाइफ है, वाइफ निकाल के रखते। मीन्स ये रेमेडीज घर की बहू अगर कर दे सबसे बढ़िया है। अगर मान लीजिए किसी के माता जी नहीं है, किसी की मीन्स ये लगा लो किसी की वाइफ नहीं है, शादी नहीं हुई, कोई कुंवारा लड़का है, वो सेल्फ कर सकता है। वो अपने पापा को बोल सकता है। अगर पापा भी नहीं है, वो खुद सेल्फ पर्सन कर सकता है अपने पितर बुजुर्गों को याद करके। देखो कर्म अपने अपने हैं। जी बिल्कुल। तो ये है कि वो कर्मों का प्रभाव अगर पेरेंट्स के द्वारा रेमेडीज करवा देंगे, वो उसमें रिजल्ट जल्दी मिलता है। जी, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है दोस्तों, कि मात्र 10 रुपए के उपाय से आपके घर में सुख शांति आ रही है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आचार्य जी, हमारा मन तो नहीं करता है जाने के लिए, पर क्या करें, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। पर लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके साथ जुड़ेंगे
और आपको अगर अपनी कोई पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करवानी है आचार्य जी के साथ, आप नीचे लिखे गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं डालिए। हम आपकी समस्याओं का हल इसी तरह से वीडियोस के थ्रू करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी।